नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टोरी। नटखटी बंदर की कहानी, बंदर की पिटाई। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंकू था। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया। शेर सिंह ने कहा, चिंकू, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। चिंकू बंदर ने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। शेर सिंह ने कहा, इसलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं, तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। एक साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चिंकू चुपचाप अपनी सजा सुनता रहा। फिर वह बेमन से जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में न तो पेड़ थे जहाँ से वो फल तोड़कर खा सके, न उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकान में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लट लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा पैसा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वह टोकरी में से निकलकर फल खाने लगता है। वही दुकान के फ्रिज में से पानी की बोतल पर जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे जोर से नींद आ रही थी, वही सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कुछ फल आधे कुतरे हुए थे, पानी की खाली बोतल और जूस का खाली डिब्बा पड़ा था। वह इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चीकू की पूंछ दिखाई दे जाती है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार कहता है, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़कर ले जा। मदारी चीकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चीकू को रोज मारता था और बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चीकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब भी सिखा दिए। मदारी कहता है, सुन बे, तुझे मैंने जो सिखाया है कल से तू तमाशा में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी, अगर एक भी गलत होगा तो पिटाई होगी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चीकू मदारी इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वह थक जाता था, तब कहीं से उसे खाना मिलता था। चीकू रात को रोता रहता था, उसे अपने जंगल की याद आती थी। चीकू सोचता है, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था, फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाते थे। एक दिन चीकू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया ने कहा, अरे ये तो चीकू है, जंगल का चीकू है हमारा। चीकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया ने कहा, क्यों चीकू भाई, क्या हाल है? यह कहकर सारी चिड़िया हंसने लगती है। चीकू कहता है, बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। वह उस समय वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर वापस आ जाती है। चिड़िया कहती है, चीकू, मैंने बात कर ली है, तुम्हें शेर सिंह और बाकी जानवरों ने माफ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी रस्सियां काटकर तुम्हें आजाद कर दूंगी, फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़िया अन्य चिड़िया के साथ आई और चीकू की रस्सियां काट दी। चीकू वहां से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। अगले दिन पंचायत ने चीकू ने पंचायत के सबसे माफी मांगी
और अब वो ईमानदारी से जंगल में रहने लगा। थैंक यू। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।